इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शर्जील के खिलाफ अलीगढ़ में मोर्चा खोल दिया है और थाना गांधी पार्क पर पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया और मांग की कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बजरंग दल कार्यकर्ता शस्त्र उठाने को मजबूर हो जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों भड़के हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता? आरोप है कि शर्जील उस्मानी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक विवादित बयान दिया और हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताया, जिसके बाद लगातार शर्जील उस्मानी हिंदूवादी नेताओं के निशाने पर हैं। दरअसल शर्जील उस्मानी ने 30 जनवरी को पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने मॉब लिंचिंग का हवाला देते हुए कहा कि एक 14 साल के एक हाफिज बच्चे को एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है। आखिर उसका कसूर क्या था, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? शर्जील ने सवाल भी पूछा कि ऐसे लोग कैसे अपने घर गए होंगे, कैसे अपने माँ बाप का पैर छूते होंगे, अपने खून से सने हाथों को कैसे धुलते होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर शर्जील ने हिंदू समाज की बात करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू समाज सड़ चुका है। आखिर कैसे ये कुछ लोग लोगों की हत्याएं करते हैं? पहले आप शर्जील का बयान सुनिए। अब बात ये कहनी है मुझे, और ये जरूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था। इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज 14 साल हाफिज मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं। मैं सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीए व एनआरसी के विरोध के दौरान भड़काऊ भाषण देने, हिंसा करने को लेकर थाना सिविल लाइन में भी शर्जील उस्मानी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद नवंबर 2020 में शर्जील को जिला बदर भी घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से वो अलीगढ़ से बाहर हैं। बीच में शर्जील कुछ दिनों के लिए जेल में भी बंद रहे। रिहा होने के बाद शर्जील ने कई दिनों के बाद पुणे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर ये बयान दिया कि जो अब विवाद में तब्दील हो गया है। अलीगढ़ के महानगर संयोजक बजरंग दल के गौरव शर्मा ने कहा कि पुणे में एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान किया है। यदि कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी करेगा तो धर्म की रक्षा के लिए हम शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम शस्त्र भी उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। गौरव शर्मा ने शर्जील के उस बयान का कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें शर्जील ने एक 14 साल के नाबालिग जुनैद को 31 बार चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई थी, लिंचिंग की गई थी। देखिए, विगत दिनों पुणे में एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने हिंदू धर्म को लेकर अपशब्द कहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसी को लेकर आज हमने प्रेस आयोजित की है। मैं शर्जील उस्मानी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म किस प्रकार सड़ा हुआ है। 1947 में संप्रदाय के आधार पर भारत का टुकड़ा हुआ पाकिस्तान, जितनी इनकी जनसंख्या थी उससे ज्यादा हिस्सा इनको दे दिया गया। उसके बाद भी इनको भारत में रहने की जगह दे दी गई, हमने इनको अपनाया, इनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी। उसके बाद ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि हिंदू धर्म बेकार है, हिंदू धर्म सड़ा हुआ है और हिंदू धर्म के द्वारा मॉब लिंचिंग होती है। मैं पूछना चाहता हूं, 644 में इनके खलीफा की हत्या किस संप्रदाय के लोगों ने की थी? 664 में इनके दूसरे खलीफा की हत्या किस संप्रदाय ने की थी?
शर्जील उस्मानी इस चीज का मुझे जवाब दें। जब आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, तो इस देश का बनकर रहो। दूसरी बात, सरकार की मानसिकता सीधी सीधी है, वो उन्हें देश में शांति चाहिए, और अगर कोई भी अशांति करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आदरणीय योगी जी से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को टारगेट कर इनको चिन्हित किया जाए, चिन्हित कर इनके पासपोर्ट वीजा जब्त किए जाएं, और जिस देश को ये अपना आका बताते हैं पाकिस्तान, इन सबको वहां भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम इस समय डरा हुआ है। मुस्लिम कहां डरा हुआ है? अगर मुस्लिम डरा हुआ होता तो अलीगढ़ में सीए जैसा आंदोलन होता। आज उस आंदोलन में अपने हिंदू समाज के लोग जेल में हैं। कितने मुसलमान उस आंदोलन में जेल में हैं? क्या वो आंदोलन सीए का जो आंदोलन हो रहा था, जिसमें इन्होंने महिलाओं को आगे करके प्रशासन तक को नहीं छोड़ा, एएमयू में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, डीआईजी और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां तक तोड़ दी गई, पुराने एसपी सिटी जो थे हमारे अभिषेक जी, उनकी गाड़ी को टारगेट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अगर ये डरे हुए होते तो क्या हिम्मत है किसी की कि एसपीसीटी गाड़ी में आग लगा दी जाए या तोड़ दी जाए या डीआईजी के सिर पर पत्थर मार दिया जाए? ये आसान बात है। ये बयानबाजी अगर नहीं रुकी तो अब बजरंग दल क्या? देखिए, बजरंग दल का सीधा सिस्टम है, भाजपा का अपना विचार हो सकता है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजरंग दल का सीधी बात है, हम किसी धर्म विशेष पर या किसी मजहब पर टिप्पणी करेंगे नहीं, और यदि कोई हमारे धर्म पर टिप्पणी करेगा तो धर्मो रक्षति रक्षता, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़ेगा तो हम हंसी हंसी उठाएंगे। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।